जो होगी कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, पर उसका भला करना, उसका कुछ का ये था, तो मैं उसका पार्टनर बना। फिर अलमारियाँ बेचते रहे और लॉ भी फाइनल की परीक्षा थी, तो मैं थोड़ा कभी प्रैक्टिस करना ऐसे ही मूड में था। तो वो बिज़नेस की मुझे पहले से ये थी, तो वो करते करते फिर कूलर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। तो मैंने अपने घर पर कूलर की फैक्ट्री डाली, फिर कूलर अलमारी बेचते, बाजू का दुकान खरीदी किया। तो उसमें जब मैं ग्रेजुएट का ये बना तो मैं फर्नीचर हम लाते थे दिल्ली से, वो विदाउट बिल आता था। और उस समय काने की एक पलंग दिल्ली के हम लेके गए, और एक नए नए शादी हुआ कपल है उन लेके गए, उनको दिया। हमको लगा बड़ा सस्ता था, सस्ता दिया, पर वो बाद में 3 दिन के बाद पलंग टेढ़ा हो गया है। दिल्ली से कोई माल नहीं लेना तय किया ये आगा, तब मेरा मत दिल्ली के बारे में, ये बड़ा बोगस शहर है। अच्छा, बिल निकाला हमने, टैक्स भरा, तो उसके ऊपर एस्टीमेट लिखा था। तो हमारा सीए बोले ये बिल ही नहीं है, बोले ये एस्टीमेट है, कोटेशन है बोले, और उसने हमसे टैक्स वसूल कर लिया। तब ध्यान में आया कि दिल्ली की दुनिया अलग है। देखिए, धौला कुआं पर ट्रैफिक जाम होता था। डिफेंस ने जगह न देकर मेट्रो ने गलत डिज़ाइन बना, रोड के बीच में मेट्रो आई। आपको पता है ना धौला कुआं का? वो रोड ऐसा बड़ा बनता है धौला कुआं के पास, और ऐसा कॉर्नर पे ट्रैफिक जाम होता था। आपको कितना याद है मालूम है, पर 2010 2011 में मैं वहाँ आता था, आधा पौन घंटा। तो फिर मैंने कहा रोड बड़ा करने का तय किया। तो मैंने डिफेंस वालों का कुछ जगह मुझे दो, मैं आपको लगे तो अंडरपास बना देता हूँ, देते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई मैं अपने लिए थोड़ी जगह मांग रहा हूँ, रोड के लिए मांग रहा हूँ। जो कुछ हुआ, जगह मिली, रोड बना, और अभी उसका और एक्सटेंशन है। अभी वो उधर रोड जो पलटता है धौला कुआं में, तो पुलिस कमिश्नर वो पुलिस स्टेशन में बांधने के लिए तैयार हूँ, मतलब थोड़ा पीछे हटेंगे, अभी तक परमिशन नहीं मिली। वहाँ अभी मिलिट्री ने परमिशन दी है कोई यूटिलिटी शिफ्टिंग करके उसको, जो धौला कुआं का कॉर्नर है ना, उसको हम और अच्छे तरीके से बना रहे। ये सिस्टम ऐसी होती है। मनोहर पर्रिकर खुद डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर वो मेरे कहने पर जगह पर आए, उन्होंने वो जो अंडरपास बनाया हमने, वो रोड को क्रॉस इधर से होकर उनके अंदर, उसका सुझाव दिया, वो बनाने के लिए मान्य किया। देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं होता, सिस्टम ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी है, हर आदमी उस पर वेटो यूज़ करता है। अब उसको लगता है हम डिफेंस की जगह क्यों दें। और बेसिकली मैं वाटर कंजर्वेशन में काम किया, फिर मैंने एक एनजीओ खोला, और रूरल डेवलपमेंट में मैंने पूरा तय किया कि मैं विदर्भ में 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं और मैं अपना जीवन ये आत्महत्या रोकने के लिए दूंगा। और आज मैं लगातार विदर्भ में काम करता हूँ। मेरे अनेक उपक्रमों का सोशल एंटरप्रेन्योर, मैं उद्योगपति नहीं हूँ या व्यापारी नहीं हूँ। अगर मुझे उद्योग करना होता तो मैं टनल, रोड, ब्रिजेस बनाता, पर मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का है। मैं कुछ नहीं करता, अभी लड़के देखते हैं। मैं कभी दरिया तैयार करता हूँ, कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, कभी सब्जियाँ अमेरिका, कनाडा, IQF में एक्सपोर्ट करने का काम करता हूँ, इथेनॉल बनाता हूँ, प्लास्टिक से पेट्रोल। फार्मर प्रोड्यूस कंपनियाँ मैंने स्थापन की। उसमें क्या है कि वो सब्जी काट कर एक टेम्परेचर पर ले जाके कोल्ड स्टोरेज में रखते, वो साल भर वैसी रहती है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल हमसे सब्जी लेता है, और वो फार्मर्स अपनी सब्जियां देकर हमने उसको कनाडा और USA और अभी दुबई, कतार, सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, दैट इज़ मिशन ऑफ माई लाइफ। वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जादाता बन सकता है। अभी मैं मेरे यहाँ 380 मेगावाट पावर तैयार करता हूँ, उसमें से 90 मेगावाट ग्रीन पावर है। फिर केवल किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता नहीं, बिटुमिन दाता बन सकता है। अभी हमने ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है कि परली राइस स्ट्रॉ से 150 टन बिटुमिन बन रहा है पानीपत में। छोटे छोटे उद्योग उसके शुरू होंगे तो किसान बिटुमिन दाता होगा। और अब इंडियन ऑयल ने जो पानीपत में डाला है, उसमें परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार होगा। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि हमारे देश के विकास में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट GDP में कंट्रीब्यूट करती है केवल 12%। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 22 से 24% और सर्विस सेक्टर 52 से 54%। हमारे एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन डिपेंड होती है वो 65%।
जब गांधी जी थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी, और धीरे धीरे ये 30% का माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होनी है वो हुई नहीं ऐसा नहीं, पर जिस प्रपोर्शन में बाकी इसमें हुआ उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने 550 एस्पिरेंट ब्लॉक्स निकाले हैं, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने निकाले कि जहाँ विशेष रूप से काम करें। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें उपाय यही है, जो मेरी फिलॉसफी है, कि इस देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये फ्यूल अगर 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी अगर किसान इथेनॉल तैयार करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, तो हमारे देश का किसान सुखी, समृद्ध, संपन्न होगा, गांव में रोजगार निर्माण होंगे।